किसको पूछते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। तो नहीं, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो। तुम कहो तुम तो बांग्लादेश से आए थे, क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? नमस्कार, सच्ची न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 20 जुलाई 2026 की सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं जिनको झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन हम आपको बिना डरे बताते चलते हैं पहली खबर की ओर। दोस्तों, आज की खबर है देश की सत्ता पर बैठी सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। विप्लव ठाकुर ने मोदी की बैंड बजा दी और कहा, आप देश के हर राज्य में मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बना रहे हैं, लेकिन आप मंदिर बनाने से पहले देश को मंदिर बनाए। आप राम के आदर्शों पर चले। सुनो इस बुलेटिन को। किस राम राज्य की बात कर? किसको पूछते हैं आप? मंदिर बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उनके आदर्शों को भी मानिए, उनकी बताई हुई बातों को भी मानिए। हर बात के लिए पाकिस्तान, हर बात के लिए पाकिस्तान। 70 साल में उपाध्यक्ष जी हमने पाकिस्तान का इतना नाम नहीं लिया जितना ये 6 सालों में ले रहे हैं। कोई भी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ, आपके गृह मंत्री के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ बोले, वो देशद्रोही हो गया है। उनको जेल में डाल दो, उनको पकड़ लो। क्या किया है 6 साल में? केवल भारत को तोड़ने की कोशिश की है, भारत को बांटने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। आज आप लोग इस देश को इस तरह से बांटना चाहते हैं। आपने सुना, विप्लव ठाकुर जी की बातें सत्य हैं। मोदी को राम मंदिर बनाने से पहले देश को मंदिर बनाना होगा, आपसी भाईचारे को बनाना होगा। जब कोई विपक्षी नेता मोदी के खिलाफ बोलता है, सत्ता में बैठी सरकार उनको देशद्रोही या आतंकवादी बना देती है। देश के अंदर कुछ भी गलत होता है तो मोदी सरकार कुछ भी गलत करती है तो उसके जिम्मेदार पाकिस्तान को बनाती है, अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश करती है। लेकिन मोदी ज्यादा दिन अपने कारनामों को छिपा नहीं पाएंगे, उनकी सच्चाई सामने आकर ही रहेगी। इसी के बीच कपिल सिब्बल सर ने बीजेपी सरकार और मोदी दोनों की बैंड बजा कर रख दी। कपिल सर ने कहा कि आप नाम से पता करना चाहता है कि कौन इस देश में रहेगा। आपने देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रखी हैं। देश का मुस्लिम कहता है कि मैं इसी देश का नागरिक हूं, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, आप इस देश में नहीं रह सकते। सुनो इसको विस्तार। मैं तो हिंदुस्तान का रहने वाला हूं, आप उसको कहना चाहते हो नहीं, तुम हिंदुस्तान के रहने वाले नहीं हो। तुम कहो तुम तो बांग्लादेश से आए थे, क्यों परसिक्यूट हो रहे थे, इसलिए हम आपको सिटीजनशिप देंगे। ये किस किस्म का कानून है? आप क्या कर रहे हो संविधान के साथ? आप धज्जियां उड़ा रहे हो संविधान से। आपका मकसद तो हमें मालूम है, 2014 से हमें मालूम है आपका मकसद क्या रहा है। कभी घर वापसी, कभी लव जिहाद, कभी ट्रिपल तलाक, कभी CAB, NRC, फिर दोबारा NRC। आप नाम से, किसी के नाम से पता करना चाहते हो इस देश में वो रहेगा या नहीं रहेगा। आपने एक बड़ी आपत्तिजनक बात की शुरुआत में। आपने कहा वो जो मुसलमान यहाँ हैं उनको डर करने की जरूरत नहीं। किस मुसलमान के आपसे डर है? हिंदुस्तान का कोई मुसलमान आपसे डरता नहीं है। ना मैं डरता हूँ, जहाँ इस देश के नागरिक डरते हैं, ना कोई मुसलमान डरता है। डरते हैं तो हम संविधान से डरते हैं। से पहले दोस्तों, आपने सुना, इस सरकार ने आज अपनी नीति और अपनी गुंडागर्दी की वजह से देश के संविधान को बर्बाद करके रख दिया है। देश का हर नागरिक इस सरकार से परेशान है। एक मुस्लिम नागरिक को इस देश में रहने के लिए अपनी पूरी आयु देनी पड़ती है, लेकिन फिर भी सरकार उसको टारगेट पर रखती है। आज इस सरकार ने देश के संविधान का मजाक बना रखा है। देश का कोई मुस्लिम इस सरकार से नहीं डरता है तो वो सिर्फ देश के संविधान से डरता है। दोस्तों, जो बाबा हर समय नफरत की बातें करते हैं, आज उन बाबाओं की आंखें भी खुल गई हैं। भागेश्वर बाबा ने इस सरकार से हाथ जोड़कर विनती की कि ये सरकार धर्म जात को छोड़कर देश के युवाओं के रोजगार के लिए बात करे, बच्चों की शिक्षा, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बोले, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर देश के विकास के लिए काम करे। सुने इसको। दोस्तों, सरकार को संदेशा यही है कि देश में हिंदू मुसलमान ना करके, देश में जातिवादी न फैलाकर, देश के नेता चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो देश के बारे में भी सोचें, युवाओं के रोजगार के बारे में भी सोचें। इस देश में बहुत हो गया, पुरानी वही घिसी पिटी बातें। अब एक काम होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस देश की बेरोजगारी बंद करवाएं। ये सबसे बड़ा देश का मुद्दा है। लेकिन विचित्र बात यह है, इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी है। इस देश में शिक्षा इतनी कठिन है, हम तो कहेंगे सरकारी टीचर में, स्कूलों में क्या हालत है। नेताओं के बच्चे जब पढ़ेंगे तब इन्हें पता लगेगा। और हम एक बात कहना चाहेंगे, हर नेता को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य कर देना चाहिए और हर टीचर के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ें जिस स्कूल में वो टीचर हो। शिक्षा में भी सुधार होगा और उनके बच्चों में भी सुधार होगा। उनके बच्चे तो पढ़ते भैया हॉस्टल में। अपने बारे
बागेश्वर बाबा की बातें सच में आज मुझे भी सही लगी, क्योंकि ये वो बाबा हैं जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के ऊपर बात करते हैं, लेकिन अब इनकी आंखें भी खुल गई है। उनको भी पता लग गया है कि आज हमारे देश किस दिशा में जा रहा है। बाबा ने कहा कि सरकार को शिक्षा के कामों में अपना सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि जिस स्कूल में मास्टर पढ़ाता है उसी में उस मास्टर का बच्चा भी पढ़ना चाहिए, ताकि पता चल सके कि वो मास्टर सरकारी स्कूल में कितनी मेहनत से पढ़ा रहा है। सरकार को बागेश्वर बाबा की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की सच्ची और भरोसेमंद खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।